हेलो चिल्ड्रेन्स, वेलकम टू आवर चैनल। ओके, तो आज हम लोग एनवायरमेंट के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट किसे कहा जाता है? तो एनवायरमेंट पर्यावरण को कहा जाता है। ओके, तो एनवायरमेंट क्या रहता है? आवर एनवायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। ओके, तो हमारे पर्यावरण में आजू बाजू में सब कुछ रहता है। तो वो क्या क्या है, हमें हमारे सराउंडिंग में क्या क्या दिखता है? तो हमें हमारे एनवायरमेंट में हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या रहता है? एयर रहता है, देन वाटर है, ट्रीज है, एनिमल्स है एंड लैंड है। ओके, मतलब हमारे अराउंड अस में हवा है, पानी है, देन ट्रीज है, एनिमल्स है एंड लैंड है। ओके, तो हम इसे क्या कंसीडर करते हैं? एनवायरमेंट हम इसे कंसीडर करते हैं। ओके, देन उसके बाद में तो चिल्ड्रेन्स, एनवायरमेंट हमें क्या क्या देता है? इट गिव अस फूड, वाटर एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। ओके, तो एनवायरमेंट से हमें फूड मिलता है, देन वाटर, एंड हमें ब्रीदिंग के लिए जो प्लांट से रिक्वायर्ड हमें जो ऑक्सीजन रहता है, तो वो हमें प्लांट से मिलता है। तो वो हमें अगर एनवायरमेंट ही नहीं है तो हम मतलब तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम ब्रीथ कर सकेंगे क्या? तो नहीं, हम ब्रीदिंग नहीं कर सकते। ओके, तो प्लांट्स एनवायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है। सो चिल्ड्रंस, डोंट कट द ट्रीज। ओके, देन वी शुड कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड सेफ। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारे पर्यावरण को हमें क्लीन एंड सेफ रखना बहुत जरूरी है। ओके, then we must not throw garbage. So we must not throw garbage on the ground or in river. मतलब जो कचरा रहता है तो वो हमें ग्राउंड में या फिर रिवर्स में कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग कहीं पे भी कचरा डालते हैं तो हमारा एनवायरमेंट डर्टी हो जाएगा, मतलब हमारे एयर जो है वो अच्छी नहीं मिलेंगी हमें। ओके, so don't throw garbage into the river. Okay, we should plant more trees and save water. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगानी चाहिए और जो वाटर है वो एकदम मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमें यूज करना चाहिए। मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा हमें वाटर यूज नहीं करना चाहिए। ओके, animals and birds also live in this environment and we must protect them. So children, animals and birds ये हमारी environment में रहते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको प्रोटेक्ट करना। मतलब देखो, अभी हम कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्ट? उनको कुछ हार्मफुल हो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। जो छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं तो बाहर कुछ तो भी ऐसे पॉट्स रख दो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, तो वो बाहर स्पैरोज वगैरह आके वो पॉट में से पानी पी लेंगी। मतलब बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रह जाएंगी, रह सकती है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। तो अगर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहा और अगर ग्रीन रहा, मतलब ग्रीन कैसे रह सकता है? हमने अगर बहुत ज़्यादा पौधे लगाए, मतलब ट्रीज कट नहीं किए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए तो हमारा एनवायरनमेंट ग्रीन रहेगा। तो अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन रहेगा तो हमारी हेल्थ, हम लोग एकदम हेल्दी एंड हैप्पी रहेंगे। ओके,
लेट्स टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट लाइक इट टेक केयर ऑफ अस। ओके, तो इसी तरीके से अगर हमने हमारी एनवायरमेंट को क्लीन रखा तो ये किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, हमारे लिए ही हेल्पफुल रहेगा, और हमें बहुत हैप्पी लाइफ हम उसके थ्रू सरवाइव कर सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रंस, इस तरीके से हमें हमारा एनवायरमेंट को क्लीन रखना है। तो इससे क्या होगा, कीप द अर्थ क्लीन, ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। तो इससे हमारी अर्थ भी क्लीन रहेगी, ग्रीन रहेगी एंड ब्यूटीफुल रहेगी। ओके, सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।